वंदे पुरुषोत्तमम। शिक्षा शिक्षा का अर्थ है शिखर तक पहुंचने का ज्ञान। शिखर क्या है और ज्ञान क्या है? शिखर है जीवन का लक्ष्य, जीवन की सफलता, जीवन का गोल, जीवन का उद्देश्य को प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। अब यहाँ पर ये जो शिखर है, इस शिखर तक ले जाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है, अर्थात उस पुरुष के अर्थ में ही कार्य करना होता है। पुरुष का अर्थ है श्रेष्ठ, और जब तक हम श्रेष्ठ के अर्थ में कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में पुरुषार्थ नहीं होगा। ज्ञान की बात जो मैं छोड़ रखा हूँ, ज्ञान का वास्तविक ज्ञान क्या है? हम तो ज्ञान का अर्थ ही है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की अर्थ ही है सत्य ज्ञान। हम शिक्षा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात हम पहले विद्या अर्जन करते हैं, फिर हम सीखते हैं। और वो सीखने के लिए हम आचार्य के पास जाते हैं, जो जीवन में आचरण करके हमें सिखाते हैं, वही हम सीखते हैं। ठाकुर जी की एक वाणी है, दीक्षा निये शिक्षा धोरीश आचार्यों के कोरेसार आचारोनी बोध चौरोनी ज्ञानेर सागर हाउ ना पार। तो दीक्षा लेकर, दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ, दीक्षा कई प्रकार के हो सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में एक दीक्षा हम लोग लेते हैं, उसमें कुछ मंत्र जो मन को त्राण करने वाला जो शब्द होते हैं, और उस शब्द की लालन पालन कैसे किया जाए, वो शब्द को कैसे मंथन किया जाए, एवं उस शब्द के मंथन करने के लिए अपने को कितना सदाचारी रहना पड़ेगा और किस तरह से उसको सेवा परायण होकर के चलना पड़ेगा। जो साधना की पद्धति होती हैं वैज्ञानिक विधि विधान के साथ एवं वैदिक विधि के साथ, ये सारे चीज़ को बता दिया जाता है। और फिर वही हम अभ्यस्त होते हैं, और उस अभ्यस्त को हम अपने जीवन में बारंबार करते रहते हैं। फिर हमारे अंदर एक तरह का परिवर्तन आता है, और उस जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तित रूप में हमारा चाल चलन, चरित्र, हमारा बोलना, ये सब कुछ जाने एकदम परिवर्तित हो जाते हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात, यहाँ पर ठाकुर जी ने शिक्षा की बात जो बताए हैं कि जिसमें हमारी आत्मज्ञान का विकास हो, हमारी आत्म उन्नयन हो, वो एकमात्र शिक्षा है। जिस शिक्षा से आत्म उन्नयन नहीं होता है, आत्मबोध नहीं होते हैं, जहाँ पर सदाचार, सत्य, अहिंसा, प्रेम, क्षमा, दया, माया, करुणा, ये सब की जागृति इस शिक्षा से नहीं होती हैं, तो वो शिक्षा वास्तव में शिक्षा नहीं है। ठाकुर जी इस बात को बार बार कहते थे, शिक्षा में एक होता है नेकेड एजुकेशन और एक होते हैं मोरल एजुकेशन। नेकेड एजुकेशन में केवल अक्षरबोध, वो केवल लिटरेशन, केवल अक्षरबोध करते हैं, केवल वो अक्षर को जानते हैं, वो पढ़ना जानते हैं, पढ़ के सुना सकते हैं और अपने याद करके उस बात को बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अपने जीवन में वो मूर्त नहीं करते हैं। तो इसमें मोरालिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है, केवल हमने उस अक्षरबोध ज्ञान को लिया है। तो क्या अक्षरबोध ज्ञान को लेके हम आत्मबोध की ओर जा सकते हैं? जीवन का जो मूल उद्देश्य है, नहीं, हम उस ओर नहीं जा सकते हैं। जब हम अपने जीवन के मूल लक्ष्य आत्मबोध की ओर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे शिक्षा जीवन में प्राप्त करने से हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है? आज हम लोग शिक्षा का जो देखते हैं, चारों ओर शिक्षा का ढांचा बदल चुका है, शिक्षा संस्थान बदल चुकी है, शिक्षा संस्थान में जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बदल चुका है, शिक्षा का क्या रूप ले चुका है। आज उस विभत्स रूप को देख करके हृदय में और मन में एक भय उत्पन्न होता है।
आने वाले दिनों में ये समाज किधर को जाएगा, कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे हम बच पाएंगे, हमारा जीवन का भविष्य क्या होगा, उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा। आज उन्माद की ओर जा रहे हैं और उस भौतिक ऐश्वर्य की ओर वो जा रहे हैं। जीवन की सभ्यता को का जो आकलन है, जो फंडामेंटल प्लेटफॉर्म है कि जीवन की सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कार किसे कहते हैं, हायर एजुकेशन किसे कहते हैं, हायर फैमिली किसे कहते हैं, उच्च शिक्षा किसे कहते हैं, अच्छे परिवार के व्यक्तित्व किसे कहते हैं, एकदम इसका परिभाषा बदल चुका है। जो शराब पीते हैं, अच्छे पार्टी में जाते हैं, अच्छे होटलों में जाते हैं, वहाँ अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठ कर के पार्टी करते हैं, वो अच्छे हाई फाई फैमिली का माना जाता है। क्या हमारी विद्या, हमारी शिक्षा, हमारी ज्ञान यही हमें सिखाती है? हमारा जीवन का मूल उद्देश्य हम भूल चुके हैं। हम केवल जागतिक जगत से मोहमान होकर हम अपने जीवन को अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। यह हमारा जीवन किधर को जा रहा है, जहाँ पर ना तो मान है, ना तो सम्मान है, ना तो पितृ के प्रति श्रद्धा है, ना माता के प्रति श्रद्धा है, ना नारी समाज के प्रति समाज का श्रद्धा है। आज हम लोग देख पा रहे हैं हमारी समाज में कितनी असमानताएं देखने को मिल रहा है और कितनी कुकृति हमारे समाज में होते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है हमारी शिक्षा में कमी, हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। हमारी वो शिक्षा हमारी नैतिकता के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमारी वो शिक्षा हमारी उस कर्तव्य पर, हमारी उस ज्ञान को नहीं बढ़ाया, जिस ज्ञान सत्य ज्ञान को नहीं बढ़ाया जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं। हम आह्वान करते हैं शिक्षा संस्थानों की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बहुत बड़ा विभत्स रूप ले चुका है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अब इधर उधर जा करके या खुलेआम वो सिगरेट पी रहे हैं, शराब वाइन की पार्टी कर रहे हैं, अपने साथ सहपाठियों को लेकर के अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के पार्टी कर रहे हैं। मैं इसका विरोध इस बात पे कर रहा हूं, जरा सोचिए तो ये जो संस्कार, ये जो संस्कृति है किसको बढ़ावा दे रही है? हमारे आत्म उन्नयन को बढ़ावा दे रहा है, हमारी बुद्धि स्वतेज हो रहा है, हमारी मन केंद्रित हो रहा है। ये मन केंद्रित जब तक नहीं होता है, जब तक हम अपने गोल को फोकस नहीं करते हैं और उस गोल के प्रति हमारा टान नहीं होते हैं, गोल के प्रति हमारा श्रद्धा विश्वास नहीं होते हैं, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हम देख रहे हैं हमारे समाज में आजकल असफलताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लोग अधिकतर असफल है और यह असफलता मूल कारण ही है ये शिक्षा का अभाव। शिक्षा जीवन में प्राप्त किए हैं लेकिन वो शिक्षा केवल प्रोफेशनल शिक्षा है, वो प्रोफेशनल एजुकेशन है, अक्षरबोध शिक्षा है। वास्तव में जो शिक्षा है, जो सीखना चाहिए वो नहीं सीखा और ये शिक्षा को अशिक्षा ही कहा जाएगा। ये शिक्षा में अभी जो हमारी भारत सरकार ने और विभिन्न कंट्रीज में जो लिटरेचर की संख्या बताते हैं, वहाँ लिटरेचर की संख्या बताते हैं कितने शिक्षित है और कितने अनलिटरेट हैं, कितने इलिटरेट है, ये संख्या बताते हैं। लिटरेट केवल अक्षर बोध होने से उसको शिक्षाविद नहीं कहा जाता है। आज सारे शिक्षाविद जो हैं वो अत्यंत चिंतित हैं। परम दयाल से ठाकुर जी भी उस समय में बोले थे कि हमारे सहज बोध जब तक नहीं जागृत होते हैं वो शिक्षा नहीं है। लेखा पढ़ाए दौड़ होले शिक्षा तारे कय ना, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान ना होले शिक्षा হয় ना। ठाकुर जी के इस बांग्ला एक वाणी है, उसमें कहते हैं हमने जो लिखाई पढ़ाई यूनिवर्सिटी की बड़े बड़े डिग्री ले लिया, PhD कर लिए, हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन हमारे अंदर वो सहज बोध नहीं है। जिस बोध के जरिए से, जिस बोध के द्वारा हमें एक समानता आती है, जिस बोध के द्वारा लोगों का न्याय मिलता है, आज वो बोध हमारे पास खो चुका है। जहाँ पर बोध नहीं है वहाँ पर शुद्ध विचार नहीं आती हैं, जहाँ शुद्ध विचार नहीं आती हैं और वहाँ पर ना तो उनका व्यवहार में शुद्धता आती है, ना तो उनके वचन में शुद्धता आती है, ना तो उनके चिंतन में शुद्धता आती है। जो अच्छी सोच हमारी विचारों को बदलता है, हमारी समाज को बदलता है और दुनिया को बदलता है, लेकिन हमारा वो बोध ही वो गड़बड़ा गया, हमारा बोध ही नहीं है। शिक्षा का ही अभाव है। वो शिक्षा अर्थात सीखना है, हम केवल पढ़ रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं।
जब हम पढ़ रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, तो हम कैसे सीख पाएंगे वही आचरण को? जो साधना का पाठ है उसको हमने विकलांग बना दिया, हैंडीकैप्ड बना दिया, हमने उठा के ताक में रख दिया। हम सीखते नहीं हैं, हम केवल पढ़ते तो हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। और ना सीख करके हम कहते हैं हम शिक्षित है। जब तक हम सीखे नहीं, हम शिक्षित कहलाने योग्य नहीं हैं। शिक्षित हम तब कहलाएंगे जब हम सीखेंगे। तो आइए, हमें सीखना है। आजकल अगर देखा जाए स्कूल कॉलेजों की जो शिक्षा है, वास्तव में जो शिक्षा सीखना चाहिए वो शिक्षित से बहुत दूर है। इसीलिए हम बहुत कुछ पढ़ ले रहे हैं लेकिन आत्म उन्नयन के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, हमारे वेद पुराण के बारे में, हमारी धर्म ग्रंथ के बारे में, हमारी पूर्वजों के बारे में, आर्य सनातन के बारे में हमारा कोई ज्ञान नहीं है और इनके प्रति हमारा श्रद्धा नहीं है और इनके प्रति हमारा आकर्षण नहीं है, इनके प्रति हमारा प्रेम नहीं है। जिस दिन हमारे इस सब के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है, तब हम इस जगत के प्रति हमारा प्रेम भी जागृत होते हैं। तब हमारे अंदर एक तरह का बोध उत्पन्न होता है और जिस बोध से हम गर्व से कह सकते हैं हम भारतीय हैं, हम इस विश्व भारती के संतान हैं, हम आर्य सनातनी हैं। आर्य सनातनी का अर्थ होते हैं हम आदि श्रेष्ठ हैं, हम आदि श्रेष्ठ हैं। आदि श्रेष्ठ का अर्थ यही हुआ कि हम आदि में भी वही श्रेष्ठता थे, आज भी श्रेष्ठता है, भविष्य में भी वही श्रेष्ठता रहेगा। और ये शिक्षा को इसीलिए बनाया गया था, शिक्षा को इसीलिए विचार किया गया था, शिक्षा को इसीलिए शिक्षित किया जाता है ताकि हमारे अंदर आत्मज्ञान का जागरण हो। आत्मज्ञान का अभाव जब से हमारी देश और दुनिया में आया, तब से हम लोग कलंकित हुए हैं, तब से हम लोग कुकृति किए हैं। यदि वास्तव में आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान का होता है सत्य को जानना। सत्य को अगर जान जाते हैं तो हम न नाशड़ी होंगे, ना हम चरित्रहीन बनेंगे, ना हम एक डाकू बनेंगे, ना हम परस्त्री कातरता बनेंगे, ना हमारे अंदर लोभ रहेगा, ना हमारे अंदर अहंकार रहेगा। हमारे अंदर केवल सेवा की भावना ओतप्रोत रूप से भरा हुआ रहेगा, क्योंकि हमने सत्य ज्ञान को अर्जित किए हैं। लेकिन सत्य ज्ञान बिना अनुभव से नहीं होते हैं, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। अच्छे संस्कार को बारंबार करते हुए उसको अभ्यास करके हमें मज्जागत करना होगा। जब ऐसे करने में हम सफल होंगे, निश्चित रूप से शिक्षा का जो मूल अर्थ है वो हमें समझ में आएगा और आत्मज्ञान से हम सब लोग भर जाएंगे और ये देश एक बार फिर विश्व गुरु का स्थान ग्रहण करेगा। वंदे पुरुषोत्तम।